नमस्कार दोस्तों। वर्षों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। महिला पर्यवेक्षक भर्ती का अंततः डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको हम कई बिंदुओं में बांट करके बहुत शॉर्ट तरीके से समझेंगे। जैसे इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 9 जनवरी तय की गई है और अंतिम तिथि 23 जनवरी फिक्स है। और इसके अलावा अगर हम परीक्षा तिथि की बात करें तो पूर्व निर्धारित तिथि 28 फरवरी से ही परीक्षा प्रारंभ होगी, जो 2 पालियों में होगी, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जब हम बात करेंगे एज की, तो ये पेज नंबर 8 में दिया गया है। एज की बात करें तो दोस्तों, एज की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए एज 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि SC ST OBC और ये अलग अलग कैटेगरी हैं, उसके लिए 18 से लेकर के 45 वर्ष निर्धारित की गई है। और जब एज की बात हो ही गई तो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी पेज नंबर 21 पे देखने को मिलेगी। वैकेंसी का बाइफरकेशन थोड़ा समझना ज़रूरी है दोस्तों। वैकेंसी को यहाँ 3 भाग में बांट करके दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैकेंसी को 3 भागों में बांट करके दिया गया है। तो यहाँ सुपरवाइज़र मेनली आप देख सकते हैं कि एक सरप्राइज़ ये है कि इस बार महिला पर्यवेक्षक के पदों में ही पुरुष पर्यवेक्षक को भी फॉर्म भरने के लिए लगभग 32 सीटें दी गई हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कि 3 पार्ट में दिया गया है। पहला पार्ट जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्लोज्ड वैकेंसी है दोस्तों। ये आरक्षित भर्ती है जिसमें 321 पद दिए गए हैं। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है या एलिजिबिलिटी है वो 12th क्लास है और उसके साथ साथ 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। और ये केवल और केवल यहाँ नोट दिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही है। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें पात्र नहीं होंगे दोस्तों। और ये बाइफरकेशन देख सकते हैं 14% और 13% का। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि खुली भर्ती जो है वो पर्यवेक्षक में महिलाओं के लिए 288 पोस्ट इस बार दिया गया है दोस्तों। और 288 पोस्टों में ही संविदा कर्मी के लिए लगभग 50% आरक्षण तय किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सेक्शन में UR के लिए, EWS के लिए, SC ST OBC के लिए अलग अलग बाइफरकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है दोस्तों वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री है। केवल डिग्री आपके पास होना चाहिए। डिग्री अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप देखें कि इस बार जो सरप्राइज़ दिया गया है कि पुरुषों के लिए भी भर्ती दी गई है। 32 पोस्ट पे दी गई है पुरुषों के लिए। आप देख सकते हैं कि टोटल 32 पोस्ट है। इसमें भी संविदा कर्मी हेतु 50% आरक्षण तय किया गया है। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो डिग्री तय की गई है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये बाइफरकेशन है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने पद होने के बाद भी आप वास्तविक पदों पे जब नज़र डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तविक पद काफ़ी कम हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मी महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिक महिलाओं के लिए सीटें अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं। और इसके अलावा सेलेबस की बात की जाए तो सेलेबस तो दोस्तों जब सेलेबस की बात की जाए तो हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में यहाँ पाठ्यक्रम दिया हुआ है। पाठ्यक्रम में परिशिष्ट 2 ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है दोस्तों। पाठ्यक्रम में हम देख सकते हैं कि टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो प्रथम खंड है वो पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए है, देख सकते हैं 55 अंकों का है। इसमें भी अलग अलग सब कैटेगरी दिया गया है। इसमें सब कैटेगरी सारा मिला के 55 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो द्वितीय खंड है वो GK और तर्क शक्ति को लेकर के, इसमें भी 55 नंबर के सवाल आएंगे दोस्तों। इसमें भी टोटल 6 सब डिवीज़न दिए गए हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट का पोर्शन है वो थर्ड पार्ट है, प्रबंध की गुण है। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो चतुर्थ खंड है वो है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसमें भी 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 घंटे का होगा दोस्तों। सेलेबस देखने के बाद ये समझ आता है कि ये सेलेबस पूर्ववत ही है जो 4 खंड में डिवाइड है। इसका मतलब नो चेंज इन लास्ट पैटर्न। अगर और अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि पदों की संख्या जब देखी जाए तो ओपन भर्ती में काफ़ी कम पद हैं, जो निराशाजनक है। लेकिन जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में विचार करने से भी
कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप अपना गहन अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। अभी भी लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ पेपर में, क्योंकि 28 फरवरी से प्रारंभ होगा परीक्षा। इसके लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए। और रही बात सिलेबस के डिटेल्ड एनालिसिस की, तो मैं प्रयास करूंगा कि आगे सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने बाद में प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। अपना